की बात तो यहाँ तक कही, भगवान ने महामुनि साधक वह स्वाद के लिए कितना अपने पर नियंत्रण रखे। खाते हुए उसने भोजन का जो टुकड़ा है, भाग है, कौर है, कवल है, उसने इधर के दांतों के नीचे, दाढ़ के नीचे रखा, उसे चबाया। जिह्वा रस तो ग्रहण करेगी ही, तो कहा उस रस के लिए वह इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे न घुमाता रहे। चबाने के लिए इधर से उधर ले जाना ये और बात है, और स्वाद के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर ऐसा नहीं करना। स्वाद का निषेध हुआ। इससे क्या कहा, जवन ठाए महामुनि, जीवन यापन के लिए बस उतना ही ग्रहण करना है, जीवन यापन के लिए, क्योंकि हम जी रहे हैं, जीने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, न कि भोजन के लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं करते। बंधुओं, यहां भोजन की बात चली है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मनुष्य की या प्राणी की, कोई भी जीव हो उसकी, हम मनुष्य तो अपनी बात कर रहे हैं, इसकी पहली आवश्यकता भोजन है। जन्म के साथ ही भोजन शुरू हो जाता है, ये अलग बात है। सब भोजन का अंग, दूध भी और भी अन्न भी सब, यानी जन्म के साथ ही ये शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा कि मनुष्य की पहली जो आवश्यकता है वह भोजन होती है, इसके बिना काम नहीं चलता। और वेद में तो यूं कहा, अन्नमय प्राणाः, ये जो प्राण है ये अन्नमय है। अगर अन्न भोजन न मिले तो ये प्राण फिर ठहर नहीं सकेंगे, लंबे समय तक आदमी जी नहीं सकेगा। भोजन इनके लिए आवश्यक है। तो कहा अन्नमय प्राणा, ये जो प्राण है ये अन्नमय। आप सब सोच रहे होंगे ये बातें तो सही है, ठीक बात है, जरूरत है, पहली आवश्यकता है, ये भी बात ठीक है भाई, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, ये भी अच्छी बात बताई। भी स्वाद के लिए मत खाओ, केवल अपने भूख और उदर पूर्ति के लिए जितनी जरूरत है वही ग्रहण करो, ज्यादा नहीं। पर बात यूं है, ये तो बात सारी ठीक है, लेकिन आहार पर इतना बल दे रहे हैं, ऐसी बात क्या ठीक है, आहार मिला, भोजन मिला, कर लिया, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ है, इसमें और इतना सारा इतने सारी बातें बताई कही, इन सब की क्या जरूरत की बात है। भाई ठीक है, भोजन मिला, कर लिया, बात खत्म होगी, इतना और कह दो भाई ज्यादा मत खाना, और इतनी सारी बातें जो कही जा रही हैं, इनकी क्या जरूरत है। बंधुओं, जरूरत है, यही तो मैं समझाने जा रहा हूं। ये तो सारी भूमिका उस बात को समझाने बताने की। बात क्या है इस भोजन के बारे में, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, हो सके याद रख लेना, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। अगर आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण व्यक्ति का शुद्ध होगा, उसका मन शुद्ध होगा। रुक के सोच लो, विचार करना, ये बात ऐसे नहीं कही जा रही, ये वचन ऋषियों के वचन हैं, इनका अर्थ है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जिसका आहार ठीक है, जिसका भोजन शुद्ध है, उसका ही मन शुद्ध होगा। आहार यदि अशुद्ध है तो फिर अंतःकरण मन शुद्ध नहीं हो सकता। बंधुओं, जैन धर्म में आहार शुद्धि पर बहुत बल दिया है। थोड़ा सा कहते हुए कष्ट का भी अनुभव करता हूं कि आज
आहार के ऊपर ज्यादा विचार नहीं कर रहे। ये तो ठीक है कि पूरा जैन समुदाय किस एक आध पथ भ्रष्ट की बात छोड़ दें, पूरा जैन समुदाय शाकाहारी है। ये एक बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। विश्व में इस बात का नाम भी है, पहचान भी है। इस तरह है कि जैन लोग शाकाहारी होते हैं। परंतु ये बात और सोचनी पड़ेगी, ये शाकाहार वाली बात तो ठीक है और सही है, परंतु भोजन की बात को और बारीकी से सोचा गया। भोजन 3 प्रकार का होता है। सात्विक आहार, कौन सा भाइयों? सात्विक आहार। दूसरा है राजसिक आहार और तीसरा है तामसिक आहार। जो सात्विक आहार, उसकी तो बात ही क्या है। आहार की पूर्ण सात्विकता कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है ईमानदारी से जो कमाया जाए, उस कमाई का जो भोजन है वह पूर्ण शुद्ध आहार होता है, ईमानदारी का। बेईमानी से धन कमाया, वो ठीक है, आहार द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, शाकाहारी है, लेकिन जो उसको कमाने का तरीका है वो शुद्ध नहीं है, तो वो आहार पूर्ण शुद्ध नहीं कहलाएगा। आपको कुछ बातें शुद्ध आहार की बताना चाहूंगा। गुरु नानक देव की एक बात तो आपने बहुत सुनी होगी। जब वो एक गांव में गए थे और कहीं धर्मशाला में किसी जगह ठहरे थे, तो गांव के लोगों को पता लगा था। गांव के 2 आदमी गुरु नानक देव के लिए भोजन लेकर आए थे। एक था व्यक्ति जो गरीब था, बाड़ी था, उसका नाम लल्लू भाग ऐसा कुछ नाम था। उसके घर में साधारण भोजन था, रोटी थी, सब्जी नहीं थी। उसने कहा गांव के बाहर महात्मा आए हैं, चलो उनके लिए ले चलता हूं। और वह 2 रोटियां साधारण, यहां तक भी कहानी में लिखा कथा में कि चुपड़ी भी नहीं थी, सब्जी नहीं थी, बस वही एक पुराने से कपड़े में लपेट करके ले चला। गांव का एक धनी आदमी था, बहुत पैसे वाला, उसने भी सुना था कि एक महात्मा आए हैं, चलो महात्मा को भोजन करवाते हैं। भोजन का थाल सजाया गया, तरह तरह के व्यंजन उसमें रखे गए, फिर एक बढ़िया कपड़े से ढका गया। सेठ ने नौकर से कहा उठा थाली को और उठा करके चल मेरे साथ। वह ले गया। मौके के बाद दोनों इकट्ठे पहुंच गए, वो भी और वो भी। उसने अपना थाल रख दिया, उसने वो कपड़ा सा छलना सा वो हटाया और उनके सामने कर दिया। संत ने हाथ लंबा किया, दोनों रोटी उठा ली और उठा करके ऐसे सूखी रोटी खानी शुरू कर दी। सेठ ने कहा महाराज मैं भी भोजन लाया हूं, सामने रखा थाल। उन्होंने एक तरफ देखा और सूखी रोटी खाते रहे। भोजन रखा रहा, उसमें से उन्होंने एक कण नहीं लिया। आखिरकार सेठ को कहना पड़ा महाराज मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना था, बड़े ज्ञानी हो, बहुत पहुंचे हुए हो, आपने तो इतना भी लिहाज नहीं रखे। बताओ मैं भोजन लेकर आया, उत्तम श्रेष्ठ भोजन आपके सामने है, ये तो आपने ग्रहण नहीं किया और आप ये खाए जा रहे हो। मैंने सुना बहुत बड़े ज्ञानी हो,
कहने का भाव क्या, ये तो अज्ञानता और मूर्खता की बात हो गई कि ये तो भोजन लिया नहीं और ये सूखी रोटी खा रहे हैं। नानक मुस्कुराए, बोले अच्छा बताऊं दोनों भोजनों का अंतर तुम्हें? बोले बताओ। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा लिया था, सूखी रोटी का, और अपने हाथ पर रख करके अपने अंगूठे से उसे रगड़ा था और उसका खूब से उसको पतला सा बनाया, बारीक बनाया, और फिर उसको ऐसे निचोड़ा तो उसमें से दूध की बूंद निकली थी। ऐसी कथा है। और जो फिर उसके बाद उस थाली में से एक रोटी उठाई, उसको तोड़ा, उसका टुकड़ा लिया, उसे भी ऐसे किया, उसे निचोड़ा तो खून की बूंद निकली। देखा तुमने, ये फर्क इसमें इसमें है। मैं संत हूं इसलिए मैं यही ग्रहण करूंगा। बंधुओं, ये दिखाने का चमत्कार एक सिद्धांत की बात है। जो भोजन बेईमानी से, निर्दयता से और किसी को सताकर, छीन कर ऐसे जो प्राप्त किया है, वो भोजन शुद्ध नहीं होता। अपने नेक कमाई से, शुद्ध कमाई से जो भोजन उपलब्ध किया है, वह जो भोजन है वो भोजन शुद्ध है, और वो जो बेईमानी का भोजन है वो भोजन अशुद्ध है। बंधुओं, एक और बात आपको बताता हूं, भोजन की शुद्धता की बात। कहीं एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भक्त था, सत्संग में आता था, सुनता था। एक दिन संत ने सत्संग में कहा शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसा मैं अभी कह रहा था, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ये बात कही और कहा वो जो शुद्ध भोजन होता है उससे ही मन शुद्ध होता है। भोजन अशुद्ध हो और आदमी ऊपर से कुछ करता भी रहे, मन शुद्ध नहीं होगा। उसने सत्संग के बाद ये प्रतिज्ञा कर ली संत से, महाराज मैं आज के बाद में ईमानदारी का जो अन्न होगा, कमाया हुआ, वही ग्रहण करूंगा। मैं भूखा रह लूंगा परंतु मैं बेईमानी का अन्न नहीं खाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है भाई, पक्के रहना, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने प्रतिज्ञा दिला दी। संत तो चले गए। उसका काम जमींदारा था। जमींदार का तो मिलावट का कुछ करने का ऐसा कुछ काम होता नहीं। जमींदार तो सीधा सीधा अन्न बोता है, ठीक है, फसल होती है, उसके घर फसल आ जाती है, और उसका जो अन्न है वो ईमानदारी और मेहनत का होता। उस बात का पूरा ख्याल रखता। एक बार ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति के खेत में पानी लगाने का दिन था। पानी लगाते ना, नहर से जो पानी आता है वो किसान अपने खेत में पानी, जो नालियां बनी होती हैं, वो पहुंचाते हैं। रात का समय था और वह सो गया, अपने बारी पर उठा नहीं, वो गया नहीं। पड़ोसी ने जो पानी लगाया उससे पहले पड़ोसी का पानी सारा का सारा टूट करके उसके खेत में आ गया और उठ नहीं पाया। सुबह पता चली ये बात कि भी रात को ये दुर्घटना हुई, पड़ोसी का पानी मेरे खेत में आ गया। उसने कहा भी तुम पानी मेरा ले लो, उसने दिया भी, पर बात बनी नहीं कि उसका पानी मेरे आ गया। कितना आया, कैसे आया, अब क्या कहूं मैं। उसने ये माना इस बार का जो मेरा अन्न होगा, ये अन्न बेईमानी और चोरी का होगा। फसल पकी, अन्न आया, पर उसने वो अन्न खाया नहीं। उसने कहा ये जो मेरा अन्न है ये अशुद्ध है। वो मजदूरी करने लगा
और मजदूरी करके अपना पेट भरने लगा, उसने वो अन्न नहीं खाया। बंधु एक बार उसको बाहर जाना पड़ गया। ये तो उसकी प्रतिज्ञा की बात हुई। जिस गांव में गया और जहां गया, जहां उसका काम था, वहां उसे ठहरना पड़ा। उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण दिया, उसने हाथ जोड़ दिए, बोले मैं भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं ईमानदारी का भोजन करता हूं, बेईमानी का नहीं करता। अगर आपका भोजन ऐसा हो तो मैं कर लूंगा। बोले नहीं भाई, हमारे तो देखो व्यापार का काम है, हमारे तो ऐसा नहीं होता जो तुम कह रही हो। कुछ सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, जिसके ठहरा था, बोले हमारे गांव में एक आदमी है, वह पूरी ईमानदारी के साथ में काम करता है, तेरी बात वहां बनेगी, चलो मैं आपको ले चलता हूं। उसे वहां ले गया, ले जा करके उसने बात कही। बोले हाँ जी, मेरा ईमानदारी का भोजन होता है, सब कुछ। तो उसने बड़े प्रेम से उसको भोजन करवाया। करवाने के बाद में उसने कहा फिर आराम यहाँ कर लो। उसने आराम किया। उस आराम करने में उसे एक सपना आया कि इस व्यक्ति के चौक में खजाना दबा है। ये सपना आया। वो जागा और जागने के बाद उसने मालिक से कहा, भाई क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारे तो बहुत खजाना है, जाओ फावड़ा लेकर के आओ और यहाँ चौक में खोदो, इसके नीचे खजाना है। वो जोर से हंस पड़ा। बोले क्या बात? हाँ, आप जोर से हंसे, क्या कारण इसका? बोले भाई साहब, आपने मेरा अन्न खाया, आपको खजाना दिखा। मैं हमेशा ही शुद्ध अन्न ग्रहण करता हूं, हमेशा ही। मेरे को तो बहुत दिन से दिखाई देता है। और ये क्या, पदे पदे निधान आनी, मुझे तो जहां जहां खजाने दबे पड़े सारे दिखाई देते हैं। बोले फिर तुम लेते क्यों नहीं हो? बोले आप अपनी प्रतिज्ञा से चूक रही हो। मैं कैसे लूं? मैं दूसरे का धन नहीं ले सकता, मैं अपनी ईमानदारी का धन लेता हूं, उसी से ही मैं अपना गुजारा करता हूं। पड़े रहें कैसे भी रहें, मैंने क्या करना।